हनुमान कथा। हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन और राम भक्त हनुमान के नाम से जाना जाता है। वे अद्भुत शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें जीवन में समर्पण, निष्ठा और परिश्रम की प्रेरणा देती है। हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म अंजनी देवी और केसरी के घर में हुआ था। वे शिव जी के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। हनुमान जी के जन्म की कथा इस प्रकार है। अंजनी देवी एक अप्सरा थी जो श्राप के कारण वानर रूप में धरती पर जन्मी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे वे प्रसन्न हुए। उधर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके कारण उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुए। कहते हैं कि जब अग्निदेव ने राजा दशरथ को यज्ञ प्रसाद दिया, तो वायु देवता ने उस प्रसाद का एक अंश अंजनी देवी तक पहुंचा दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। बाल्यकाल की घटनाएं। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक बार जब वे बहुत छोटे थे, उन्हें भूख लगी और उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। उनकी शक्ति को देखकर देवता भी चकित हो गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। ये देखकर वायु देवता क्रोधित हो गए और पूरी पृथ्वी पर वायु प्रवाह रोक दिया। सभी देवता चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वायुदेव को शांत करने पहुंचे। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को असीम शक्तियों से संपन्न किया। उन्हें वरदान मिला कि वे अमर रहेंगे, अजेय होंगे और किसी से पराजित नहीं हो सकते। इस प्रकार हनुमान जी को अद्भुत बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त हुई। हनुमान जी की शिक्षा और उनकी शक्तियां। बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत चंचल और बलशाली थे। वे ऋषियों और मुनियों को परेशान कर दिया करते थे। उनकी इस शरारती प्रवृत्ति को देखकर ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाएगा तो वे पुनः जागृत हो जाएंगी। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद, शास्त्र और विभिन्न विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की। वे इतने तेजस्वी शिष्य थे कि उन्होंने बहुत ही कम समय में सारी विद्याएं सीख ली। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृत और अपार ज्ञान का वरदान दिया। रामायण में हनुमान जी का प्रवेश। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट इष्टमुख पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। सुग्रीव, जो कि वानरराज बाली के भय से छिपे हुए थे, हनुमान जी के परम मित्र और सेवक थे। हनुमान जी ने भगवान राम को पहचान लिया और उन्हें सुग्रीव से मिलाया। इसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। हनुमान जी ने पूरी निष्ठा से भगवान राम की सेवा करने का संकल्प लिया। हनुमान जी का लंका जाना। जब सीता माता का रावण ने अपहरण कर लिया, तो उनकी खोज के लिए श्री राम ने वानर सेना भेजी। हनुमान जी को यह दिला कि वे सीता माता का पता लगाएं। वे समुद्र पार करके इनका पहुंचे और वहां विभीषण से मिले। विभीषण ने बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में कैद है। हनुमान जी ने माता सीता से भेंट की और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। उन्होंने सीता माता को भरोसा दिलाया कि श्री राम उन्हें जल्द ही रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। क्रोधित होकर उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, जिससे रावण को क्रोध आ गया और उसने हनुमान जी को बंदी बना लिया। रावण के दरबार में हनुमान जी ने उसकी निंदा की और उसे भगवान राम की महिमा सुनाई। क्रोधित होकर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से लंका को जलाकर घर बना दिया और समुद्र पार कर श्री राम के पास लौट आए। राम रावण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी के लंका से लौटने के बाद श्री राम ने वानर सेना को एकत्र किया और लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। समुद्र पार करने के लिए जब पुल बनाने की आवश्यकता हुई, तब हनुमान जी और वानर सेना ने नल नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण किया। हनुमान जी ने विशाल पर्वतों और पत्थरों को उठाकर समुद्र में डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो हनुमान जी ने श्री राम के सबसे प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य किया। वे सेना का नेतृत्व कर रहे थे और वानर योद्धाओं को उत्साहित कर रहे थे। युद्ध के दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और श्री राम की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। संजीवनी बूटी लाने की कथा। युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्तिबाण से प्रहार किया, तो वे मूर्छित हो गए। वैद्य सुश्रेन ने बताया कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी लानी होगी। यह कार्य हनुमान जी को सौंपा गया।
हनुमान जी तीव्र गति से उठकर हिमालय पहुंचे, लेकिन वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर युद्ध भूमि में लौट आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत सेवा से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। रावण वध और हनुमान जी का विजय योगदान। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने अनेक बार श्री राम की सहायता की। उन्होंने राक्षसों के कई मायावी प्रभावों को नष्ट किया और श्री राम की विजय सुनिश्चित की। जब रावण मारा गया और लंका विजय हुई, तब हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम के पास लेकर आए। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और अपने मंगलसूत्र का एक मोती उन्हें भेंट करना चाहा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि उन्हें केवल श्री राम की भक्ति चाहिए और उन्होंने अपने हृदय को चीर कर दिखाया कि उनके भीतर केवल श्री राम और माता सीता निवास करते हैं। अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी का निर्णय। जब श्री राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, तब हनुमान जी ने उनसे विनती की कि उन्हें सदैव उनकी सेवा करने की अनुमति दी जाए। श्री राम ने हनुमान जी को अमृत का वरदान दिया और कहा कि जब तक इस संसार में राम भक्ता होगी, तब तक हनुमान जी का नाम लिया जाएगा। हनुमान जी ने जीवन भर श्री राम की भक्ति में लीन रहकर मौर भक्ति का मार्ग दिखाया। आज भी वे भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करते हैं और संकटों को दूर करते हैं। इसलिए वे संकट मोचन हनुमान जी और श्री राम का अटूट प्रेम। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे। वे श्री राम की हर आज्ञा का पालन करते और अयोध्या में सभी कार्यों में सहयोग देते। उनकी भक्ति और सेवा भावना को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते थे। एक दिन माता सीता ने हनुमान जी को अपना एक सुंदर मोती हार भेंट किया। हनुमान जी उस हार को गौर से देखने लगे और फिर उसके मोतियों को तोड़कर अंदर देखने लगे। जब सभी ने आश्चर्य से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हनुमान जी बोले, मैं देखना चाहता हूं कि इनमें श्री राम है या नहीं, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे मूल्यवान है। सभी को उनकी भक्ति पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने हृदय को चीर कर दिखाया कि उनके हृदय में केवल श्री राम और माता सीता का ही निवास है। हनुमान जी का भगवान कृष्ण से मिलन। एक कथा के अनुसार जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अयोध्या से भी भव्य एक सेतु बना सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हनुमान जी को इस चर्चा में शामिल किया। हनुमान जी ने अर्जुन को चुनौती दी कि यदि वे अपने धनुष से एक मजबूत पुल बना सकते हैं, तो वे उसे अपनी पूंछ से तोड़ने का प्रयास करेंगे। अर्जुन ने पूर्ण विश्वास के साथ पुल बनाया, लेकिन जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे छुआ, तो वह तुरंत टूट गया। अर्जुन बहुत लज्जित हुए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हनुमान जी की शक्ति अपार है, क्योंकि वे परम भक्त हैं। इस पर हनुमान जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि वे सदा उनके भक्तों की सेवा करेंगे। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, इसलिए वे आज भी इस संसार में उपस्थित हैं। कहा जाता है कि वे भक्तों के आह्वान पर प्रकट होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। कलयुग में हनुमान जी के दर्शन पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो सच्चे मन से श्री राम का नाम लेते हैं और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की भक्ति का संदेश। हनुमान जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, सेवा, निष्ठा और परोपकार से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। वे केवल शक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि अद्वितीय भक्त और परोपकारी देवता भी हैं। जो सतत राम का स्मरण करता है, हनुमान जी सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।